हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, चैप्टर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ रूल्स क्या हैं, हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा कि एक तो ग्रुप है हमारा कैपिटल और एक्सपेंस का, ठीक है। और एक हमने डिवाइड किया था लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं। तो ये कैपिटल, एसेट और एक्सपेंस जो है, इनकी ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। और जो बाकी ये है लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनकी ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। आप पिछला वीडियो जरूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो वहां पर डिटेल में हमने पिछले वीडियो में से डिस्कस किया हुआ है। तो फिर भी मैं इसे एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि देखिए, जो एसेट है, एसेट मेरी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो हमेशा डेबिट होती है। तो इसका मैंने आपको थंब रूल बताया था कि जब मेरे पास एसेट्स में मेरी बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे पास मेरे को फायदा हो रहा है, ठीक है ना। मेरी एसेट बढ़ रही है, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो मेरा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये मेरी एसेट जो है कम होती है, यानी कि मेरी तरह से एक तरह से लॉस है, तो लॉस होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सेम जो ट्रीटमेंट है वो हमारे एक्सपेंसेस के लिए होती है, लॉसेस के लिए होती है। एक्सपेंस मेरे बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंस मेरे घटेंगे तो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। सेम एज फॉर लॉसेस, ठीक है। और दूसरा जो है मेरा लाइबिलिटीज। अब देखिए, लाइबिलिटीज को ठीक से समझिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल, लाइबिलिटीज और कैपिटल एक जैसी चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। लाइबिलिटीज यानी कि मेरे को मेरी देनदारी बढ़ गई, यानी मैंने किसी से को पैसा देना है। जब मेरा बढ़ा वो देनदारी देनी है, तो वो मेरा फायदा है या नुकसान है? नुकसान है ना, ठीक है ना। यानी मेरे को कुछ देना नहीं था, अब देना है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई ना भाई, एक तरह से नुकसान ही है ना, मेरे को देना पड़ेगा। तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर वहीं पे मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो मेरी कम हो गई, तो एक तरह से मेरा बोझ कम हुआ, मेरे को कम देना पड़ेगा, तो क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। ये सेम ये कैपिटल के लिए भी होता है, कैपिटल और लायबिलिटी एक ही चीज होती है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू का आपको याद रखना है, रेवेन्यू हमेशा, रेवेन्यू मतलब गेन, इनकम, वो हमेशा जब भी आती है, इनकम होगी, मेरे को गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसे आप पिछला वीडियो देखेंगे तो डिटेल में आप उसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके करके देखते हैं, न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अकाउंट्स और लेजर भी बना के देख लिए थे कि अकाउंट्स और लेजर में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। तो इसको हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसे देखिए। अब चलते हैं कि हमें जो क्वेश्चन करना है। देखिए, यहाँ पर एक हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में इन ट्रांजेक्शन को किस तरीके से दिखाते हैं। देखिए, कहता है कि राज स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख से राज ने अपना बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। फिर ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। तो उसने क्या किया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन किया है 4,80,000 से, ठीक है। फिर कहता है कि ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। अब क्या किया, उसने फर्नीचर खरीदा है 60,000 का, और उस दिन सेम डे उसने चेक इशू कर दिया। Brought plant and machinery for rupees for the business of rupees 1,25,000 and an advance of rupees 10,000 in cash is paid to Ramji Lal। अब उसने क्या किया, एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जो कि 1,25,000 का है, उसमें से 10,000 उसने कैश उसने एडवांस दे दिया, ठीक है। फिर आता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर फॉर ₹55,000। और सुमित ट्रेडर से उसने 55,000 का क्या गुड्स परचेज किया है। फिर गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेज फॉर ₹35,000। अब उसने जो गुड्स थे जिसकी कॉस्ट थी 25,000, उसे 35,000 में बेच दिया, ठीक है। आइए अब इन्हें करके देखते हैं कि हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से इन्हें दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या था पॉइंट हमारा, कि राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। कैश लेके आया वो, कितना, 5 लाख का। एक चीज नोट करिए, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे इंग्लिश में ही आने हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश में है ही, और
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये इंग्लिश में ही आएगा, तो आपको ये इंग्लिश में ही करना होगा, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको इंग्लिश में ही करना है इसे, सिर्फ आपकी जो थ्योरी है वो हिंदी में है, बाकी सब आपका इंग्लिश में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना। डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब कि दो खाते यहाँ पर यूज होंगे, यहाँ पर जितने भी हिट होंगे दो खाते कम से कम जरूर हिट होंगे, ठीक है, दो खाते हमें इफेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कौन से दो खाते इफेक्टेड होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। कैश यानी एक तो कैश का अकाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा, कैश आया। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी हमारी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही पढ़ा था ना हमने। अब जो है राज जो है पैसा लेके आ रहा है, राज कौन है, बिजनेस का ओनर है, मालिक है। तो वो पैसा लेके आ रहा है तो वो क्या ले रहा है, कैपिटल ला रहा है ना। तो उसकी कैपिटल यहाँ पे हिट हो रही है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो मिल गए ना हमें दो अकाउंट, एक कैश अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले बनाते हैं कैश अकाउंट। ये हो गया मेरा कैश अकाउंट, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। अब बताइए, 5 लाख रुपए कैश आए हैं, कैश मेरा क्या है, अकाउंटिंग क्वेश्चन देखिए। अब इसे करने से पहले ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है और कैसे करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी किए। तो आप एक बार उसे जरूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में कौन सी आइटम किस साइड आती है, एसेट में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है और कैपिटल में क्या आता है। इससे हमने पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल में किया है कि एसेट्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, लायबिलिटीज में क्या आती हैं और कैपिटल में क्या आती है। तो एक बार आप उन्हें ना रिविजन जरूर करें, ताकि आपको ये चीज अकाउंटिंग करने में ना बहुत ईजी रहे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैश जो है मेरा क्या है, कैश मेरा एसेट है ना, एसेट, एसेट साइड में आता है। अब बताइए एसेट का हमने क्या पढ़ा था, एसेट मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश आया तो मेरे बिजनेस में तो एसेट कैश बढ़ गया ना, कैश बढ़ गया यानी कि एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ गई तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना। तो मैं इसे डेबिट साइड में लिखूंगा 5 लाख, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट मेरा क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। अब बताइए कैपिटल जो है ये मेरी, ये आ रही है लायबिलिटी और कैपिटल एक तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मेरी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई यानी कि कैपिटल एक तरह से लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, मेरा फायदा है नुकसान है। भाई मुझे पहले कोई पैसा नहीं देना था, अब कैपिटल आई है तो मेरे को बाद में बिजनेस, जो एक बिजनेस को समझिए, बिजनेस एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और जो ऑनर है उसका वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो वो पैसा दे रहा है बिजनेस को। बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस की तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, बिजनेस को पैसा तो वापस करना ही है, आज ही नहीं तो कल, ठीक है ना। तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब उसे देना है, तो उसका फायदा है नुकसान है, मतलब एक तरह से नुकसान है ना भाई, कर्जा बढ़ गया। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब लायबिलिटीज मेरी बढ़ती हैं तो क्या होता है, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज कम होती हैं तो मेरे को मेरा जो बोझ है कम हो गया, तो मैं उसे डेबिट करूंगा। यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लेते हैं, दूसरा क्या था, ओपन बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। अब देखिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद करिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, एक तरफ मेरा कैश बढ़ा, कैश कम हुआ, एक तरफ मेरा बैंक बढ़ा। पहले तो अकाउंट कौन कौन से हिट होंगे पहले वो देखिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट खो रहा है, बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अब इसमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा पैसा, ये आएगा कैश में से, जो मेरे पास कैश है वहीं से तो पैसा लगाऊंगा, वहीं से तो पैसा ट्रांसफर करूंगा मैं बैंक में, और कहाँ से, और कोई सोर्स तो है नहीं, ना कोई और सोर्स बताया गया है, इट मीन कि कैश में से जा रहा है। तो दूसरा मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, अपना कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन याद करिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, ये दोनों ही आइटम मेरी कैश की और बैंक की, दोनों ही आइटम क्या है, दोनों ही आइटम एसेट साइड की हैं। एक तरफ मेरी एसेट बढ़ भी रही है, एक तरफ मेरी एसेट घट भी रही है। तो क्या होगा, एक तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या याद करिए क्या होता है, ठीक है, एक तरफ हम प्लस कर देते हैं, एक तरफ माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, वो बनाते हैं, कैश अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पर मेरा पहले से 5 लाख है, ठीक है ना। अब मेरा 4,80,000 मैंने दिया है, तो मेरा
कैश क्या हुआ, कम हो गया ना, एसेट मेरी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई, जहां पर भी एसेट मेरी कम होती है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर जहां पर मेरी एसेट कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, मेरा एक तरह से लॉस हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट, ये हो गई क्रेडिट। अब देखिए बैंक अकाउंट मेरा क्या है, एसेट है पहले तो। बैंक में पैसा आ रहा है तो मेरी एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे 4,80,000। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे में कहता है बॉट फर्नीचर ₹60,000 एंड इशूड चेक। यही था ना, उसने फर्नीचर खरीदा था और चेक इशू कर दिया था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बताइए मुझे कि कौन कौन से दो अकाउंट हिट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, आपको पता तो हो कि कौन कौन से अकाउंट हिट होंगे, तभी तो आप अकाउंट बनाएंगे। बताइए यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट मेरे हिट हो रहे हैं। देखिए सिंपल सा है, फर्नीचर खरीदा है तो पहले तो मेरा फर्नीचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, मैंने उसे पे कर दिया, कैसे किया, चेक से किया। चेक कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा मेरा, बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर, दो चीजें मेरे को मिल गई, तो बहुत ईजी होगी अब तो। एक तो बनाऊंगा फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। अब फर्नीचर मेरी क्या है, पहले तो ये समझिए, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है बताइए। एसेट में के वो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। फर्नीचर जो है मेरी एसेट है, ठीक है ना, एसेट है। फर्नीचर जब बढ़ रहा है इट मीन्स मेरी एसेट बढ़ रही है। एसेट बढ़ रही है तो क्या होगा, एसेट बढ़ रही है तो क्या होगा, बढ़ता है। जब भी एसेट बढ़ती है क्या होता है, इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है ना, तो जब मेरी एसेट बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा 60,000। ठीक है, समझ गए। फिर अब बनाएंगे हम अपना बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, ये मेरी डेबिट साइड हो गई, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। अब यहाँ पर बैंक में मैंने क्या किया, उसे चेक इश्यू कर दिया, पैसा दे दिया। तो बैंक से मेरा पैसा गया तो क्या होगा, रिड्यूस हो गया ना, कम हो गया मेरा। बैंक, बैंक है क्या, बैंक मेरा एसेट है। एसेट और बैंक से मेरा पैसा जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मेरी एसेट जो है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। जब एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, एक तरह का लॉस है। तो फिर वो मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्रेडिट में, बिल्कुल सही, क्रेडिट में जाएगा ये। तो यहाँ हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, बॉट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P&M। ठीक है, फ्रॉम रामजी लाल। रामजी लाल से खरीदा था ना, रामजी का लाल, ऑफ ₹1,25,000, 1,25,000 खरीदा है। एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश गिवन। देखो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा रामजी लाल से 1,25,000 का, और उसमें से 10,000 रुपए कैश दे दिए एडवांस के रूप में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट मेरे बनेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने कैश दिया है तो कैश अकाउंट मेरे को बनाना है, सिंपल चीज जो पहले पहले समझ में आती है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर दो अकाउंट नहीं, तीन अकाउंट बनेंगे मेरे। वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। पहली चीज समझ में आ गई आपको, कैश अकाउंट बनेगा। फिर दूसरी चीज क्या है, राम जी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 1,25,000 का तो मेरा मटेरियल था, प्लांट एंड मशीनरी थी, दिया मैंने सिर्फ 10,000। बाकी पैसा, बाकी का क्या हुआ, बाकी पैसा मेरे को रामजी लाल को तो और देना ही है ना। अब रामजी लाल को मैंने पैसा देना है तो मैं क्या करूंगा, कहीं लिख के रखूंगा ना भाई कि रामजी लाल को मुझे कितना देना है, नहीं देना है। ठीक है ना, आप कुछ भी किसी से उधार लेते हैं तो अपनी डायरी में कहीं नोट करके रखते हैं ना, आपने कितना देना है उसे, कितना दे दिया, कितना बचा। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, अकाउंटिंग है ही यही कि हमें ये रिकॉर्डिंग रख रहे हैं कि किसको कितना देना है, कितना खरीदा, कितना बेचा, वही तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वहां पे एक डायरी में रफ पेपर में लिख रहे हैं, यहाँ हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर हम रामजी लाल का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि रामजी लाल को कितना देना है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए 10,000 मैंने रामजी लाल को दे दिए हैं, मैंने कैश दिया, तो कैश यानी कि मेरी एसेट, और कैश मेरा जा रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट मेरी डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, है ना। हाँ, क्रेडिट करेंगे इसे। ठीक है, दूसरा मैं बना रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी मैंने 1,25,000 की खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो क्या है मेरी, एसेट है लाइबिलिटी है, एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, और एसेट है तो मेरी एसेट बढ़ रही है, प्लांट मशीनरी मेरी बढ़ गई, मैंने खरीद लिया, मेरी एसेट बढ़ गई ना, प्लांट मशीनरी बढ़ गई तो क्या होगा, यहाँ पर मेरी एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसे, बिल्कुल सही, डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 1,25,000। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट है हमारा रामजी लाल का। भाई उससे उधार तो ले लिया, उसके लिख के भी तो रखना पड़ेगा ना, कितना देना है कितना नहीं देना है, ऐसा तो नहीं कुछ भी रिकॉर्ड ही ना रखें, पता ही नहीं लगे क्या दिया क्या नहीं दिया। चलो, अब बताओ रामजी लाल के अकाउंट में हम पहले रामजी लाल है कौन, रामजी लाल है कौन, इससे मुझे पैसा देना है इसे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसे कहते हैं क्रेडिटर, जिससे हमें पैसा देना होता है वो मेरा क्रेडिटर होता है। ठीक है, देनदार। अब ये कहाँ पर आता है, अब मुझे सिंपल सा समझो, मुझे किसी को देना है पैसा, तो मेरी एसेट तो हो ही नहीं सकती ना भाई, वो तो मेरी लाइबिलिटी है, उधारी लिया हुआ है तो लाइबिलिटी हो गई ना। तो लाइबिलिटी जब है तो लाइबिलिटी साइड में से ट्रीटमेंट होगी, लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट जैसे होती है। अब लाइबिलिटी जब मेरी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी जो बढ़ गई तो क्या हुआ, एक तरह से मेरा बोझ बढ़ गया है ना, तो मेरा नुकसान ही तो है एक तरह से, भैया मेरे को देना नहीं था, मेरे को देना पड़ेगा, तो एक तरह का नुकसान ही है। तो फिर वह कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी जब भी बढ़ रही है मेरा नुकसान हो रहा है, नुकसान कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में क्या बताएंगे इसे, 1,15,000। ठीक है ना, समझ में आ गया, बहुत ईजी है ना, सिंपल सा फंडा याद करो, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित, ₹55,000। ठीक है, सुमित ने गुड्स परचेज किए 55,000। अब बताओ यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट हिट होंगे, दो तो होने ही हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो होंगे ही होंगे। देखिए कौन से दो अकाउंट होंगे, देखिए गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो एक परचेज अकाउंट बनाएंगे हम। परचेज में हम लेते हैं जितना भी परचेज कर रहे हैं ना, वो सब ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई गुड्स लिखे हैं, तो ये हम एक बना लेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, और दूसरा किससे लिए हैं, सुमित से लिए। अभी देखो यहाँ पर कहीं लिखा है क्या, मैंने उसे कैश दिया, चेक दिया, कुछ नहीं दिया। जब कैश चेक कुछ दिया ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, उधार में खरीद लिया। तो उधार में खरीद लिया, किससे खरीदा, सुमित से खरीदा। तो सुमित से खरीदा है तो मेरे को खाता बनाना पड़ेगा ना भाई, कि कितना देना है इससे या नहीं देना है, लेना है, क्या करना है। तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, परचेज और एक सुमित का अकाउंट। तो पहले परचेज का अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। अब परचेज क्या है, खरीदारी की है, तो ये मेरा एक्सपेंस है ना, खर्चा है, एक्सपेंस ही तो है ये मेरा। प्लांट एंड मशीन यहाँ पर एसेट थी, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, यानी कि छोटा मोटा कुछ भी हम खरीदते रहते हैं तो वो मेरी क्या है, परचेज अकाउंट है। छोटा मोटा परचेज जो भी होता रहता है उसे हम परचेज अकाउंट में, क्योंकि वो कैपिटल तो है नहीं, जनरल है। ठीक है, अब जब मेरी परचेज बढ़ी, यानी कि एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस और कैपिटल, एक्सपेंस और एसेट की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। जब मेरा एक्सपेंस बढ़ गया तो कहाँ जाएगा वो, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, सॉरी एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, एसेट बढ़ती है तो हम कहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एक्सपेंस की ट्रीटमेंट एसेट जैसी होती है, तो एसेट एक्सपेंस बढ़ गए तो वो भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पे हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे 55,000। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है। दूसरा हमें बनाना है सुमित का अकाउंट। भाई सुमित से उधार लिया है तो लिख के तो रखो कितना लेना है कितना देना है। ये है कौन, क्रेडिटर, देनदार, मुझे देना है इसे, ये मेरा देनदार है। ये लाइबिलिटी है, ठीक है ना, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आते हैं। तो अब मेरी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये मेरा, याद करो, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी यानी कि मेरा बोझ बढ़ गया, यानी एक तरह से नुकसान है ना एक तरह का, क्योंकि मेरे को देनदारी खड़ी हो गई, मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम
क्रेडिट साइड में लिखेंगे 55,000। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं। अब मेरा 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट कहता है गुड्स कॉस्ट ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। ठीक है, यही था। अब मैंने रजनी इंटरप्राइजेस को 35,000 में बेचा है, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 25,000, 25,000 थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट हिट होंगे। पहला, मैंने बेचा है तो मेरा सेल अकाउंट आएगा। ठीक है, सेल अकाउंट बनेगा। दूसरा, यहाँ पे रजनी को इंटरप्राइजेस को बेचा है, रजनी इंटरप्राइज में जो पैसा लेना है, तो यहाँ कहीं लिखा है कि पैसा आ गया, कैश आया, चेक आया, कुछ आया? नहीं आया। जब कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसे उधार में बेचा। उधार में बेचा तो मुझे उससे लेना भी है। अब भाई जब मैं किसी को देना था तो भी मैंने लिख कर रखा था, अब किसी से लेना है तो भी तो लिख के रखते हैं ना कि किससे कितना पैसा लेना है। तो मुझे रजनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा कि रजनी से मुझे कितना पैसा लेना है। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। सेल क्या होता है बताओ? सेल रेवेन्यू तो है, सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना मेरे को, तो रेवेन्यू है ये। डेबिट और ये क्रेडिट। और क्या बताया था? रेवेन्यू जहां पर भी आ रही है, इनकम जहां हो रही है, गेन जहां हो रहा है, प्रॉफिट जहां हो रहा है, वो कहाँ आता है? हमेशा क्रेडिट। पैसा आया हमेशा क्रेडिट। सेल हुई तो पैसा आया क्रेडिट। ठीक है, कुछ बेचा उससे पैसा आया क्रेडिट। समझ गए? तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 35,000 मुझे आए। आए नहीं आए अलग है, ये मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ, मेरे को 35,000 मेरे आने हैं, आ गए। अब यहाँ पर दूसरा अकाउंट मेरे को क्या बनाना है? रजनी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, रजनी इंटरप्राइजेस। ये रजनी क्या है? डेटर्स हैं। जिनसे जिनसे मुझे पैसा लेना होता है उसे डेटर कहते हैं। जिन्हें देना होता है वो तो मेरे क्रेडिटर हो गए, लाइबिलिटी हो गए। जिनसे मुझे लेना है वो मेरे डेटर्स हो गए। डेटर यानी कि एसेट, हाँ एसेट हो गए ये मेरे। ठीक है, अब एसेट 35,000 मुझे रजनी से लेना था लेकिन अभी आया नहीं है, तो लेकिन आएगा तो मेरी एसेट है ये। ठीक है ना, जिससे मुझे लेना है वो तो मेरी एसेट ही होगी ना। तो एसेट जहां पर मेरी बढ़ रही है वहां क्या करेंगे? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? बताइए, एसेट को क्या करते थे जब डेबिट इंक्रीज होता था तो? याद आ गया, डेबिट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड में दिखा देंगे। चलिए, सेवंथ एक और पॉइंट ले लेते हैं, कुछ और करके भी देख लेते हैं। पेड मंथली स्टोर रेंट। हमने एक स्टोर ले रखा है, उसका रेंट पे करना है, ₹2500 कैश। हमने क्या किया, मंथली रेंट था स्टोर का 2500 रुपए, 2500, वो हमने कैश में पे कर दिया। तो अब बताइए यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट हिट होंगे, सोचिए अपने आप। सोच लिया आपने? हाँ बताइए। एक तो मैंने कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट हो गया ना, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को भी, कैश अकाउंट तो बनना ही है। दूसरा अकाउंट ढूंढना है हमें तो बस, कैश में तो कोई डाउट ही नहीं था हमें। दूसरा अकाउंट क्या है, क्या पे किया है हमने? रेंट पे किया है, तो रेंट लिखेंगे ना। आप अपने अब घर का किराया देते हो तो लिखते हो ना, मैंने किराया दिया इतना, तो किराए का अकाउंट बनाते हो ना, वो लिखने का मतलब किराए का अकाउंट ही बना दिया। तो वहां पे ऐसे ही हम यहाँ पर भी बना रहे हैं, बस जो हम डायरी में लिखते थे वो हम यहाँ पे अकाउंट की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। आप आपसे अपना अकाउंट भी बनाइएगा। तो कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट। अब बताइए यहाँ पर 25 रुपए मेरे गए हैं, कैश गया है, यानी कैश क्या है? एसेट है, एसेट मेरी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर बनाते हैं रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट, डेबिट और क्रेडिट। अब रेंट को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है ये है क्या मेरा। हमने गोल्डन रूल्स जो पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के रूल्स, उसमें ये जो है एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन, इन सब में किस में फॉल करेगा? जब आपको पता होगा किस कैटेगरी में आ रहा है तभी तो अकाउंटिंग करेंगे उसकी। रेंट क्या है मेरा? सोचो, रेंट मेरा क्या है? खर्चा है, खर्चा किया ना एक मैंने। एक्सपेंस है मेरा, तो ये एक्सपेंस की तरह ट्रीटमेंट होगी इसकी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब मेरे डिक्रीज हो इंक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं?
एसेट इंक्रीज होती है तो कहाँ आते हैं? एसेट और एक्सपेंस की तो ट्रीटमेंट एक जैसी होती है ना, एसेट बढ़ते हैं तो मेरे कहाँ आते हैं? डेबिट होते हैं। इसी तरह एक्सपेंस, एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट हो गए, तो एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2500। ठीक है, डेबिट साइड में दिखाएंगे। चलो 8 पॉइंट देखते हैं। पेड ₹5000 एज सैलरी। भाई हमने कुछ स्टाफ भी तो रखा है काम करने के लिए, उसको कौन देगा पैसा? टू द एम्प्लॉय। ठीक है जी, एम्प्लॉय को हमने ₹5000 कैश सैलरी दे दी। अब बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट हिट होंगे? कौन कौन से होंगे? भाई कैश दिया है तो कैश तो हम सबसे पहले तो कैश हिट करेंगे ही। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मान लेते हैं कैश दिया है। बैंक को भी दिया होता तो भी बैंक और कैश की ट्रीटमेंट तो एक ही जैसी होती है, दोनों एसेट साइड है। ठीक है, तो एक तो मेरा कैश हो गया, और दूसरा, दूसरा क्या दिया है हमने इसे? सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे। भाई देखो एम्प्लॉयज तो मेरे 100-200 हो सकते हैं, 100-200 खाता थोड़ा ना बनाएंगे। हम तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे, उसमें से उसे दे देंगे, खत्म बात। ठीक है, तो हम एक बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या हुआ, मेरा जो ₹5000 मैंने पे किए हैं, यानी कैश मेरा गया है, यानी एसेट मेरी डिक्रीज हो गई। कैश डिक्रीज हो गया ना जब मैंने पे कर दिया, तो कैश डिक्रीज हुआ तो यहाँ कहाँ आएगा? एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है, तो क्रेडिट साइड में 5000 दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा है सैलरी, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है बताओ? सैलरी बताओ। एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, इनकम है, गेन है, क्या है? ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये समझ लिया तभी बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सैलरी तो मेरा खर्चा है ना भाई, मैं पैसा जो भी दे रहा हूँ किसी को तो खर्चा है ना। कैपिटल तो है नहीं, भाई कुछ परचेज तो कर नहीं रहा, एसेट है नहीं। ठीक है, तो क्या है? ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ गया ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आपके याद रहे। एक्सपेंस, एक्सपेंस और एसेट की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, यहाँ पे खर्चा बढ़ा, मैंने तो खर्चा ही तो कर रहा हूँ, खर्चा बढ़ा तो क्या हो गया? ये डेबिट, तो ये 5000 मैं डेबिट साइड लिखूंगा। दूसरी चीज मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप और अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दो अकाउंट हिट होते हैं। ठीक है, अगर मुझे पता लग जाए कि एक खाता मेरा डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा उसका उल्टा होगा ना। कैश यहाँ पर मेरा क्रेडिट हो गया तो जो दूसरा खाता होगा वो वैसा वो डेबिट ही होगा, है ना। अब जनरल एंट्रीज हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, उसकी जनरल अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो सिंपल समझिए कि एक खाता डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट होगा, और एक क्रेडिट हो रहा है दूसरा डेबिट होगा, सिंपल सा। अगर कैश मेरे को पता लग गया क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा खाता डेबिट ही डेबिट होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कहीं कुछ नहीं रटना। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है तो बहुत इजी है। अकाउंटिंग अकाउंट में कुछ है ही नहीं, डेबिट क्रेडिट के बीच का खेल है। एक डेबिट और क्रेडिट ही पता करना है आपको, ये गोल्डन रूल्स याद कर लिए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद कर लिए, सारी अकाउंटिंग खत्म। कुछ नहीं है अकाउंटिंग में, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। 9वां पॉइंट लेते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रजनी इंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। देखो, रजनी से मेरे को पैसा लेना था, याद है ना। ये रहा रजनी का अकाउंट, इससे 35,000 हमें लेना था, उसने अभी तक दिए नहीं, देखो आ गए पैसे, आ गए ना। तो पहले क्या क्या बनाना पड़ेगा हमें? देखो सिंपल सा चीज याद रखना है, बैंक अकाउंट तो बनेगा ही, बैंक में जमा करा दी। चेक आया है तो मैं अपनी जेब में तो रखूंगा नहीं, कैश में तो रखूंगा नहीं, तिजोरी में रखूंगा नहीं, कहाँ रखूंगा? बैंक में डालूंगा तभी पैसा आएगा, तो बैंक में जाएगा तो बैंक अकाउंट बन गया एक। दूसरा, दूसरा रजनी से आया है पैसा तो रजनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना भाई, रजनी का अकाउंट यहाँ बना रखा है तो उसे नलीफाई भी तो करना है। अब आप कहेंगे भाई रजनी से पैसा आ गया खत्म हो गई बात। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी डायरी में आपने लिखा था ना रजनी से इतना पैसा लेना है, तब उसे काटोगे भी तो भाई, नहीं तो फिर भागते रहोगे उससे क्या 10 बार, तो वहां काटना भी पड़ेगा। तो आपको रजनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसे नलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजनी का अकाउंट बनाओ पहले। रजनी, रजनी कौन है? डेटर, याद है ना, उससे पैसा लेना था। अब पैसा आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डेटर्स मेरे कम हो गए। अब आपको कम कैसे हो गए? अरे भाई पहले मेरे को लेना था 35,000, अब नहीं लेना है तो कम हो गए ना, खत्म हो गया ना उसका खाता। 35,000 आने थे, वो आ गए, तो अब क्या हो गया? जीरो हो गया ना, कॉमन सी बात है। तो मेरे एसेट जो है रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो कहाँ चले गए? बैंक में चले गए।
वो भी देखना आप, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या क्या था, डेटर्स को हमने माइनस किया था, बैंक को प्लस किया था, यही किया था ना। एक तरफ से निकला एक तरफ गया, है दोनों एसेट साइड में ही, लेकिन अकाउंट्स दोनों के हिट कर रहे हैं, तो एक को माइनस किया एक को प्लस किया, अल्टीमेट मेरा एसेट साइड वही रही टोटल। तो यहाँ पर मेरा 35,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, ये मेरी क्रेडिट साइड। तो मेरा जो डेटर्स है वो कम हो गए। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे 35,000 मेरे को पहले लेने थे, अब यहाँ मेरे आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 35,000 यहाँ पे हो गए, 35,000 यहाँ पे हो गए। जैसे सीडी दिखाते हैं जब कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे ना, तो सीडी सीडी में क्या दिखाएंगे, जीरो, सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा अकाउंट क्या बनाना है मुझे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बताओ, बैंक में मेरे 35,000 रुपए आ गए, बैंक में जब मेरे 35,000 आ गए, तो बैंक मेरा क्या है, एसेट क्या हुई, बढ़ गई, बैंक मेरा बढ़ा तो एसेट भी बढ़ गई। जब एसेट बढ़ गई तो क्या करेंगे उसका, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, बताइए। हाँ, एसेट जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एसेट जो है डेबिट हो गई, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने हर तरह के क्वेश्चन करके देख लिया, हर अकाउंट को हिट करके देख लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एसेट भी कर लिया, कैपिटल भी कर लिया, लाइबिलिटी भी कर लिया, एक्सपेंस भी कर लिया, गेन भी कर लिया, रेवेन्यू भी कर लिया, सेल भी कर ली, ठीक है ना। इस तरीके से हर एक को करके देख लिया कि कहाँ पाए अकाउंटिंग की इफेक्ट कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार फिर से करें अगर सबको समझ में नहीं आया है, और पीछे वाली वीडियोस जरूर देखें अकाउंटिंग क्वेश्चन की, और डेबिट क्रेडिट रूल्स की, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।